हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रुप डी में इंडियन रेलवे में ग्रुप डी में जितनी भी पोस्ट हैं उनमें कौन सी पोस्ट पर सबसे जल्दी प्रमोशन होता है, या कौन सी पोस्ट में सैलरी बढ़िया है या काम कम है या काम ज़्यादा है। इन सबों पर आज बात होगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप जो कमेंट्स करके मुझसे जो सिली क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर स्टडी टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, 8 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा, ब्रेक ले सकते हैं या नहीं, या लगातार काम करना पड़ेगा, रेलवे क्वार्टर्स मिलेंगे या रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी, जमाने के आप मुझसे सवाल पूछते हैं। तो ये डाउट आपके बहुत सिली क्वेश्चंस हैं जो आपके नॉर्मली सॉर्ट आउट हो जाएंगे जब आप रेलवे ज्वाइन करेंगे। कुछ बड़ा डाउट है, मेजर प्रॉब्लम है, तो वो आप पूछिए, ठीक है। घबराइए मत, क्योंकि आप लोग बहुत घबरा रहे हैं छोटे बच्चों की तरह। कोई धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, सब हैंडल करना आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंडियन रेलवे में ग्रुप डी में सबसे अच्छी पोस्ट है पॉइंट्समैन। प्रमोशन के मामले में, क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग और कॉमर्स डिपार्टमेंट वाले रेलवे में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने 2-3 महीने पॉइंट्समैन की जॉब, 2-3 महीने नहीं, 2-3 साल पॉइंट्समैन की जॉब लगातार कर ली, तो आपको क्या होगा कि डिपार्टमेंटल एग्जाम देने को मिलेगा। SC ST वालों को तो 2 साल का समय भी नहीं मांगता। अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम आ गया तो आप जल्दी दे पाएंगे। बाकी OBC जनरल को एटलीस्ट 2 साल जॉब करनी पड़ेगी। फिर जो भी डिपार्टमेंटल भर्ती आएंगी उसमें आपको TC है ना, या फिर कॉमर्शियल क्लर्क, या फिर स्टेशन मास्टर, या फिर गार्ड, जो भी आप देना चाहते हो वो दे के आगे बढ़ सकते हो। मेन लाइन पर अगर आप हो तो आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी होगी। ब्रांच लाइन, सिंगल लाइन पर हो तो 12 घंटे ड्यूटी करनी होगी। तो बहुत ही बेहतरीन अवसर है आपको आगे बढ़ने का लाइफ में, अगर आप पॉइंट्समैन बने हैं तो। इसके बाद अगर अपन बात करें SNT सिग्नल वालों की जो जॉब है, वो जॉब भी एवरेज अगर उसका देखें तो 9 से 6, 8 से 5 की ड्यूटी होती है, लेकिन उसमें एवरेज 3 से 4 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो पॉइंट्स मशीन की टेस्टिंग होती है, आपने देखा होगा गाड़ी को अगर सीधे जाना है या फिर रास्ता बदलना है तो उसके लिए पॉइंट्स मशीन लगी होती है। तो उसकी टेस्टिंग वीक में 2 बार होती है, वो करनी होती है। कहीं पर सिग्नल का जो भी मेंटेनेंस है ना, वो करना पड़ेगा आपको। रिले रूम वगैरह का काम करना पड़ेगा। अगर कहीं पर फेलियर होता है तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। 24 आवर्स में SNT वालों को कभी भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ये रोज़ नहीं होता, महीने में 1 आध बार होता है। तो घबराइए मत, लेकिन हार्ड वर्क नहीं है ना, हल्का वर्क है। ट्रैकमैन या फिर वर्कशॉप की जैसा हार्ड वर्क नहीं है, तो उसमें कम मेहनत है, ठीक। इसके बाद अपन बात करें लोको सेट डीजल, लोको सेट इलेक्ट्रिकल वालों की। तो जो डीजल इंजन है उनकी मरम्मत से संबंधित आप लोको सेट डीजल पोस्ट पे काम करेंगे। या आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजन चलने लगे हैं, तो लोको सेट इलेक्ट्रिकल में आप इलेक्ट्रिकल इंजन की मरम्मत से संबंधित काम करेंगे। जो असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट है उसमें वर्कशॉप में अपनी जो गाड़ी होती है, ट्रेन होती है, उससे संबंधित है ना, तो उससे संबंधित जो भी काम है उसमें मरम्मत है, उसमें सुधार या कुछ भी पार्ट्स वगैरह लगने हैं। ज़्यादा मुझे डिटेल में तो नहीं पता, तो वर्कशॉप में काम होता है। वर्कशॉप की जो बड़े बड़े स्टेशन पे वर्कशॉप होती है तो आपको बढ़िया अच्छे स्टेशन पे ड्यूटी लगेगी, ठीक है। और वर्कशॉप वगैरह पे थंब भी लगता है, जब आप पंच करते हो, जब आप ड्यूटी पर जाओगे तो थंब लगाओगे। लौटने में शायद नहीं लगता, लेकिन जाते समय आपकी अटेंडेंस थंब के थ्रू लगती है, ठीक है। इसके बाद CNW की बात करें तो CNW अगर आपको स्टेशन पर मिल गई तो बढ़िया है, या फिर आपको CNW डिपो में या वर्कशॉप टाइप में मिल गई तो वहाँ थोड़ा आपको भारी काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भारी नहीं, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर अपन बात करें कि असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है, TLN AC है, ठीक है, या फिर टेलीकॉम की पोस्ट है, तो इन पोस्ट पर बहुत कम काम है, ठीक है। ट्रैकमैन का तो मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, थोड़ा ज़्यादा काम है। ये सारी हेल्पर की पोस्ट है, ठीक। ग्रुप डी की जितनी भी पोस्ट है हेल्पर की पोस्ट है। तो आप जाएंगे तो आपके साथ एक टेक्नीशियन होगा, संबंधित अधिकारी होगा। तो शुरू में आपको भारी काम नहीं दिया जाएगा जब तक आप ट्रेंड नहीं हो जाते। सबकी ट्रेनिंग अलग अलग होती है, किसी की 7 दिन की होती है, किसी की 14 दिन की होती है। जैसे ट्रैकमैन की इनिशियल 1 मंथ की होती है, पॉइंट्समैन की 1 मंथ की होती है, किसी में 15 दिन होती है, किसी में 10 दिन होती है। आपको काम करके प्रैक्टिकल करके वहीं सिखाया जाता है। तो जितनी भी पोस्ट बच रही हैं सब में आपका हेल्पर का काम है। शुरू में आपको क्या काम देंगे, छोटे मोटे कुछ भी औजार वगैरह उठाने के लिए, या कहीं पर भी हल्की फुल्की सफाई है, या छोटा मोटा सामान इधर से उधर करने को कहेंगे, या फिर आपको जनरली शुरू में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है। इसके अलावा अगर मैंने किसी भी पोस्ट के बारे में नहीं बताया तो सारी पोस्ट हेल्पर है। तो आपके साथ टेक्नीशियन होगा, आप एज अ हेल्पर काम करेंगे। ट्रैक मशीन की बात करें तो जो ट्रैक मशीन की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए वो मशीन के साथ चलेंगे हमेशा, उसी पे आपको वर्क सिखाया जाएगा। उसकी ट्रेनिंग थोड़ी लंबी होती है ना। और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है सब हेल्पर की पोस्ट है, ठीक है। अब लास्ट में आपके मन में डाउट आता है कि सर क्या हम ग्रुप डी ज्वाइन करें, ठीक। तो एक बात हमेशा याद रखना, आप कहीं पर भी प्राइवेट जॉब कर लीजिए, ठीक है, कहीं अपना बिजनेस कर लीजिए, कहीं पर भी कर लीजिए, सब चीज़ों का आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट नहीं देखते हो। यहाँ पर केवल आप नेगेटिव बातें देख रहे हो।
जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट नौकरी लगती है तो वहाँ पर आपके करियर ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा खुल जाते हैं। डिपार्टमेंटल भी आप आगे बढ़ सकते हो, या स्टेट का कोई एग्ज़ाम देंगे वहाँ आगे बढ़ सकते हो। फिक्स महीने में सैलरी आएगी, फाइनेंशियल इशूज़ ख़त्म हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होंगी। तो याद रखना, जो भी आपको मिला है, ठीक है, परोसी गई थाली को मत हटाइए। जो भी आपको मिला है उसको एक्सेप्ट करिए और लाइफ में आगे बढ़ने के प्रयास करिए। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को और मेरी बातों को वैल्यूएबल मानते हैं तो ज़रूर सभी बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।